पिछले रात तुम जितना थक गए थे और जितना हार मान गए थे ना, तुम अपना सारा काम बहुत ख़राब कर लेते और तुमने तो मुझे याद भी नहीं किया था। पर मेरी नज़र थी तुम पर, मुझे पता था कि तुम शायद मन से हारना शुरू कर दिए हो। देखो, मैं अपने बच्चे को वहाँ तक लेकर जाता हूँ जहाँ तक वो जा सकता है, पर जहाँ अगर कोई मेरा बच्चा एकदम रुक जाए, हारने को तैयार हो जाए, तो फिर मुझे उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाना होता है। और मैंने कल वही किया तुम्हारे साथ। उदासीनता से एकदम से रास्ता बनना और खुशी की ओर बढ़ना, ये तुम्हारा इसी वजह से ही हो पाया कि मैंने अदृश्य रूप से तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारी बुद्धि में 2-3 चीज़ें लाई, तुमने 2-3 चीज़ों को खोजा, 2-3 तरीके से अपने काम को आसान किया और तुम हार नहीं माने। ये सिर्फ मेरी कृपा से हो पाया है। तुमने किसी को कोई तोहफ़ा भेजा था और उस व्यक्ति को आज वो मिल चुका है, वो तुम्हें बताना भूल गया है, परंतु उस व्यक्ति को और उसके पूरे परिवार को तुम्हारा तोहफ़ा पसंद तो बहुत आया है और इसके साथ साथ उनके मन में ये भी भावना आई है कि तुमने कितना उनका ध्यान रखा है। तुम्हें बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद तो देखो आज मिल गया है। तुमने बहुत कमाई करी है आज इन चीज़ों की, और शायद कल तुम्हारे पास इस चीज़ को लेकर फ़ोन आए, और अगर नहीं भी आएगा तो तुम खुद से भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। सामने वाले लोग बहुत खुश हैं तुमसे और वो अपने किसी बेहद ख़ास मौके पर तुम्हारे उपहार में दी गई चीज़ों का उपयोग करेंगे। तुम ये चीज़ भी देख लेना। सड़क किनारे बैठना सही है या गलत, अब ये इस पर निर्भर करता है कि कहाँ बैठते हो, किन लोगों के साथ बैठते हो और किस तरीके से बैठते हो। अगर तुम्हारे घर के कोई बड़े तुमसे कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्हें कुछ तो लगा है या कुछ तो उन्होंने देखा है। कभी कभी ना घर वालों की ये आदत होती है कि तुम्हें पूरी बात नहीं बताते, बस कह देते कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, और ये एक इंसान का स्वभाव होता है कि जो उसे मना किया जाए उसे वो करने का अधिक मन होता है। परंतु जो कह रहे हैं ना, कभी कभी उनके नज़रिए से देखो, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो उन्होंने नहीं देख ली है, कुछ सुन तो नहीं लिया है जिसकी वजह से उन्हें चिंता है कि कहीं तुम्हारा समाज में अपमान ना हो जाए। तो शायद संभवतः इस वजह से उन्होंने तुमसे ऐसा कहा हो। तो ये सारी चीज़ों का तुमने ध्यान देना है कि घर का कोई कुछ कह रहा है तो तुम्हें पूरा उस चीज़ का ध्यान देना है। तुम्हारे और तुम्हारे मित्रता के बीच कोई व्यक्ति नहीं आएगा। अगर आना होता ना तो बहुत पहले आ गया होता और चीज़ें बहुत ख़राब हो गई होती, पर जिसने चीज़ों को ख़राब नहीं किया है, होने नहीं दिया है, वो मैं था पीछे से। तो जब तब चीज़ें ख़राब नहीं हो पाई तो अब तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अब मित्रता में गहराई है और प्रेम है। तो ये बात तुम जान लो। किसी की भी निंदा मत करो। 2-3 दिनों के लिए तुम बिल्कुल निंदा करना छोड़ दो, और तुम देखो जहाँ तुम्हारा जीवन थोड़ा अटक गया है, रुक गया है, जिसके आगे कुछ हो नहीं पा रहा, चीज़ें बढ़ नहीं पा रही, वहाँ काम आगे बढ़ जाएगा। 1-1.5 महीने में तुम्हारा एक बहुत ज़रूरी कागज़ तुम्हारे पास आ जाएगा, जिसके लिए तुम अभी बहुत चिंता कर रहे हो। तुम्हारा वो काम हो जाएगा। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मेरी सच्चरित पढ़ा करो। आयुष्मान भवा।